नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जय सॉल्यूशन में। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों के हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि कौशल विकास की जो वैकेंसी चल रही है ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, जिसके 275 पद हैं, उत्तर प्रदेश के ऑल डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी हो रही है। सारे ब्लॉक कवर नहीं किए गए हैं, कुछ ब्लॉकों में हो रही है। अभी इसका डेटा हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि कौन कौन से ब्लॉक में है। तो दोस्तों, आप पहला कमेंट का उत्तर तो यही है कि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में यह वैकेंसी हो रही है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ मित्रों के कमेंट आए हैं कि एक्सपीरियंस ऐड नहीं हो रहा है, और कुछ मित्रों के कमेंट आए हैं कि एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद भी वैकेंसी शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अभी हमारे पास 24 घंटे का समय है। 24 घंटे में या कुछ ज़्यादा घंटों में वैकेंसी की जो प्रोफाइल है आपकी वेरीफाई हो जाएगी। वैसा मैंने कई बार वीडियो में बताया भी है। आज की इस वीडियो में फिर मैं यही पॉइंट बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ही काम करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने सुबह से लेकर कई पोस्ट वहां पर डाल दी हैं इसी वैकेंसी के संबंध में। मुझे समय नहीं मिल पाया वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने वहाँ पर पोस्ट डाल दी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं कि वैकेंसी कैसे शो होगी और एक्सपीरियंस कैसे ऐड करना है, क्या क्या आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखने हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, जैसे ही आप अनुभव वाले सेक्शन पर जाएंगे, देखिए दोस्तों, ये अनुभव वाला सेक्शन है। यहाँ पर लिखा है क्या आपको कोई कार्य करने का अनुभव है, तो यहाँ हाँ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप नया आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर नीचे इस पर क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका आवेदन अगर न्यू नहीं है और आप पहले आवेदन कर चुके हैं और उसमें पहला कोई एक्सपीरियंस ऐड है और दूसरा भी एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर टिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा, उसमें लिखा हुआ होगा यदि आप रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहते हैं, अनुभव बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका आज से ही नया रजिस्ट्रेशन माना जाएगा और रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए मान्य होता है। और आप यहाँ पर और भी एक दो पॉइंट होते हैं, उनको भी पढ़ लेना। यहाँ पर देखिए, कुल अनुभव की बात करें, मान लीजिए आपने 2 साल का अनुभव एक कंपनी में या किसी एनजीओ में वर्क किया, 2 साल का किसी दूसरी कंपनी या एनजीओ में या कहीं भी वर्क किया, तो आपका टोटल अनुभव मांग रहा है यहाँ पर, कुल अनुभव। तो यहाँ पर 2 और 2 4 साल यहाँ पर लिखने होंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर पद का नाम है, जो भी आपका पद का नाम है, कोऑर्डिनेटर है, मैनेजर है, जो भी है आप यहाँ पर भरेंगे। और यहाँ पर 3-4 ऑप्शन आते हैं, प्राइवेट, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो जैसी आपकी संस्था है वह आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। मुख्य बात यह है कि जब यहाँ पर क्षेत्र का विवरण चूज़ कर रहे होंगे आप, तो आपको इस वैकेंसी के लिए यहाँ पर आपको प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा गतिविधियाँ ही चूज़ करना है। ऐसा क्यों चूज़ करना है, ये आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, जो वैकेंसी है उसमें एक पॉइंट दिया गया है अनुभव वाले सेक्शन में, उसमें यही लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस एक्टिविटीज़, इस प्रकार का ऑप्शन है, मतलब एक पॉइंट लिखा गया है, तो उसी की वजह से ये चूज़ करना पड़ रहा है। और नेक्स्ट है, यहाँ पर आप अपना विवरण भर सकते हैं, जैसा भी आप, जो भी कंपनी है, कार्य का विवरण, और यहाँ पर नियोजक का प्रकार जो प्राइवेट है या सरकारी है वो आप भरेंगे। यहाँ पर पद का नाम भरेंगे और यहाँ पर सेवा त्यागने की तिथि, प्रकृति में यहाँ लिखेंगे फुल टाइम या फिर आपका पार्ट टाइम, जैसा भी हो। सेवा त्यागने के कारण तो लिख देना, कोई भी कारण हो सकता है, पर्सनल रीज़न भी हो सकते हैं। और नीचे आपकी यहाँ पर मानदेय या सैलरी लिखी जाएगी। उसके नीचे एक ऑप्शन और है जिसमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेते समय नीचे चला गया, क्या आप अभी भी सेवा में हैं या नौकरी में हैं। तो आप अगर कुछ कार्य कर रहे हैं तो हाँ कीजिए, और नहीं कर रहे हैं तो उस पर टिक मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आप आएंगे वरीयता वाले सेक्शन में। वरीयता वाले सेक्शन में भी क्षेत्र चुनना है। यहाँ पर देखिए क्षेत्र है, क्षेत्र में यहाँ पर भी प्रशासनिक एवं समर्थन सेवा गतिविधियों पर टिक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर 1 से अधिक टिक कर सकते हैं, 1 से अधिक बिल्कुल टिक कर सकते हैं। जैसे और किसी वैकेंसी में कुछ और मांगा जाता है तो आप वहाँ पर आराम से टिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप यहाँ पर है, क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, तो आपकी इच्छा है वो हाँ या ना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वेतन वाला जो ऑप्शन है, वेतन वाला, इसको भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वैकेंसी में जो वेतन है 23,500 रुपये है।
ये सेवा योजना जो पोर्टल है ये रैंडमली शॉर्ट लिस्ट करता है। आपको मैंने कई बार बताया, रैंडमली का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अब देखिए ये जो वैकेंसी है इसकी जो सैलरी है 23,500 है, और यहाँ पर आपको क्या चुनना है, यहाँ पर 20,000 के से 30,000 के मध्य चुनना है, ये वाला ऑप्शन। तो 23,500 20,000 से 30,000 के मध्य आएगी। और इसके अलावा ऊपर जो है नौकरी की इच्छा तो समस्त ही चुनना है, क्योंकि ऑल डिस्ट्रिक्ट रहेंगे तभी यहाँ पर वैकेंसी शो होगी। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद क्या आप अपने ज़िले से बाहर भी नौकरी करने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ लिखना पड़ेगा, यानी कि प्रदेश स्तर करना पड़ेगा, इच्छित स्थान वगैरह है, सुरक्षित करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे वो सुन लीजिए। जैसे ही आपने कार्य अनुभव अपना ऐड कर दिया और वरीयता भी कर दी, यहाँ पर सारे ग्रीन ग्रीन हो जाने चाहिए। यदि आपके पास कोई कौशल नहीं है तब भी आप वहाँ पर हाँ कर दें, बाकी कुछ ऐड ना करें। जैसे मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, CCC कर रखी है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि का ज्ञान है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं, टीचर हैं या फिर फिटर हैं, इलेक्ट्रीशियन है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। हाँ करके सुरक्षित करके आगे बढ़ जाएं। कार्य अनुभव में जो आप मैंने बताया वो ऐड करने के बाद आगे बढ़ जाएं। वरीयता में आपको बता चुका हूँ, वरीयता में क्या क्या, देखिए यहाँ पर क्या क्या सेलेक्ट किया गया। आप भी एक से अधिक यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी घोषणा ना करें, 1 मिनट ज़रा ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है डैशबोर्ड पर। जैसे ही डैशबोर्ड पर जाएंगे, देखिए दोस्तों ये स्क्रीनशॉट है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। डैशबोर्ड पर जाएंगे तब आपके सामने आपकी जो प्रोफाइल है वो खुल कर आ जाएगी। उसमें जो नौकरियों वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करें, जो समस्त नौकरियां दिखा रखी हैं 1,000 से कुछ नौकरियां 1,020 1,017 जितनी भी हैं, उस पर क्लिक करने के बाद मैंने अगली प्रक्रिया बता रखी है कई सारी वीडियो में। उसमें क्या करना है, उसमें देखिए दोस्तों, उसमें आता है एक एजुकेशनल वाला ऑप्शन। केवल वहाँ पर स्नातक चुनकर ही सर्च कर दें, केवल स्नातक चुनकर ही सर्च कर दें, बाकी कोई भी ऑप्शन ना चुने। सारे ऑप्शन को ऐसे एज इट इज़ रहने चाहिए, कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे ही आप स्नातक का ऑप्शन चुनकर सर्च करेंगे तब आपको ये वैकेंसी शो होने लगेगी, और तभी शो होगी तब आपका कोई भी एक्सपीरियंस 2 साल से अधिक हो, कम ना हो, चाहे 1 दिन ही अधिक हो या पूरा 2 साल हो, 1 दिन भी कम नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की वीडियो का टिप्स है और ये ट्रिक भी है। और दोस्तों एक बात और बताएं हम आपको, अभी हमारे पास 24 आवर हैं। अभी हमारी कोई भी एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद प्रोफाइल वेरीफाई हो सकती है। एक बार करके देख लीजिए, अन्यथा कल लास्ट डेट है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें। दोस्तों चलिए एक बात और, कुछ लोगों के अभी आधार वेरीफाई नहीं है सेवा योजना पोर्टल की वेबसाइट पर, तो आधार वेरीफाई कीजिए, उसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। आधार के अनुसार डेटा फिल कीजिए, आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालिए, सबमिट कीजिए, कुछ ही समय में आधार वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जय सॉल्यूशन, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे कमेंट पर कमेंट, कॉल पर कॉल कर रहे हैं, इसलिए उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए